16 नवंबर से 15 दिसंबर तक भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, नहीं तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या है हेमंत ऋतुचर्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हेमंत ऋतु में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। अभी चतुर्मास होके ही गए हैं। जो चतुर्मास थे ये भारत की आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार चतुर्मास एक तरह से यमराज का जबड़ा था। इसमें सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं चतुर्मास में, इवन कार्तिक के महीने में। अभी चतुर्मास चल रहे थे, चतुर्मास के महीने में सावन भादो आसू कार्तिक के हर महीने के नियम थे। जैसे सावन में साग नहीं खाना चाहिए, हरा साग, भादो में दही नहीं खानी चाहिए, और पौष में दूध की चीजें नहीं लेनी चाहिए, और इसमें जो कार्तिक का महीना था आखिरी, इसमें दालें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए होती हैं। अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन अब अगहन का महीना आ गया है, मंगसर का महीना आ गया, मार्गशीर्ष का महीना आ गया है, इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं इसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमडी करी, मैंने एमबीबीएस एमडी में एलोपैथी में कभी भी नहीं पढ़ा कि किस महीने में किस ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं तरसता रहता था कि मुझे कोई बताए कि किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, जिससे कि हम हमेशा निरोगी रहें। मेरे पापा मुझे कभी कभी बताते थे तो मैं उन चीजों को समझ लेता था। लेकिन जब मैंने आयुर्वेद को डिटेल में पढ़ा, मैंने भारत के कई शास्त्र पढ़े, कुछ वेद कुछ पुराण पढ़े, तो मुझे पता लगा कि स्कंद पुराण में और अनेकों दूसरे पुराणों में भी डिटेल में उसका जिक्र है कि किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अगहन का महीना है ये पवित्रतम महीना बताया गया सभी 12 महीनों में। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में खुद अपने मुंह से कहा है कि जैसे पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, विज्ञान ने ऐसी डिस्कवरी की है कि जो पीपल का पेड़ है उसमें 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती रहती है। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सभी महीनों में अगहन का महीना हूँ, मैं सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो ये पवित्रतम महीना है मार्गशीर्ष का महीना। इसमें अगर हम खान पान के नियमों का ध्यान रखेंगे तो हमें कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं भी लगभग आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका केवल फायदा मिलेगा। तो पहले मैं बताता हूँ कि अगहन के महीने में क्या ना खाएं। तो अगहन के महीने में मार्गशीर्ष के महीने में भूल के भी जीरा ना खाएं। अगर अगहन के महीने में जीरा खाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका पित्त बढ़ जाएगा। क्योंकि भारत की जो आयुर्वेद है और जो ज्योतिषी शास्त्र है उसमें डिटेल में आया है कि जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र और राशि मानव जाति के होते हैं, इसी तरह से ग्रह नक्षत्र और राशि पेड़ पौधों के भी होते हैं। ये है आयुष्चर्या का कैलेंडर जो मेरी वेबसाइट drmanomittal.com पे है। इसमें उत्तरायण और दक्षिणायन का डिटेल में जिक्र है। अब जैसे जो पेड़ पौधों के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं तो उसमें एक एक चीज का वर्णन है कि किस ऋतु में किस वनस्पति का हमें फायदा मिलेगा, किस वनस्पति का फायदा नहीं मिलेगा। दक्षिणायन अपने चरम पर है, इस समय सूर्य बिल्कुल दक्षिण में डूब रहा है, सूर्य की गर्मी कम हो रही है और इसे कहते हैं विसर्ग काल, विसर्ग हो रहा है। और अब आगे से जो सर्दियां हैं 2 महीने दक्षिणायन के रहेंगे सर्दियों में, ये हेमंत ऋतु के, और 2 महीने आगे फिर उत्तरायण जब आदान काल होगा, सूरज की गर्मी थोड़ी सी आएगी वो होगा। तो इसमें सबसे कम गर्मी के महीने है 4 महीने, सबसे कम सूरज की उपस्थिति होती है पृथ्वी के ऊपर। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। 2 महीने शिशिर ऋतु के और 2 महीने हेमंत ऋतु के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट महीने हैं। इसमें अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो बड़ा आपको फायदा मिलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको। तो अगर जीरा इस ऋतु में खाएंगे तो जीरा खाने से आपका पित्त बढ़ सकता है। एक तो पेट में जलन हो सकती है जीरा खाने से, जबकि पित्त शामक है जीरा। लेकिन अगर हम इस ऋतु में खाएंगे हेमंत ऋतु में तो इससे पित्त बढ़ जा सकता है, एसिडिटी हो सकती है। जो जिनको ब्लीडिंग होती है उनको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, चाहे पाइल्स की ब्लीडिंग हो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, बढ़ सकती है। और अगर गर्भवती महिलाएं इस ऋतु में जीरा खाएंगी, ज्यादा जीरा खा लेंगी, तो उनको एबॉर्शन भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन, सोरियस जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आम आदमी को भी अगर वो जिनको स्किन डिसीज है तो स्किन डिसीज ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए जीरे का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो इसलिए जीरे से बचाव रखें। फिर कोई भी तामसी भोजन ना लें, जैसे प्याज लहसुन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये पवित्रतम महीना है। और मसूर की दाल भी इस ऋतु में ना खाएं। नॉनवेज ना लें, जितना भी नॉन वेज फूड है वो इसमें ज्यादा पित्त को बढ़ाएगा और बीमारियों को ज्यादा पैदा करेगा। तो इसलिए अब इस महीने में क्या खाएं मैं ये भी आपको बताऊंगा। एक एक चीज डिटेल में समझिए आपको। अगर मैं खाने की बात करूं तो जितना पवित्र खाना, सात्विक खाना, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, ऐसा खाना खाएं। और फिर अगर मैं साग की बात करूं तो साग 3 तरह के, मुख्य तरह से 3 तरह के साग होते हैं। जो सबसे अच्छा दुनिया का साग है, जो सबसे अच्छा आसानी से पचता है, ये दुनिया का सबसे अच्छा साग है बथुए का साग, जो आसानी से पच जाएगा, कभी से एसिडिटी नहीं होगी। दूसरे नंबर का साग है पालक का साग, इस ऋतु में खूब पेट भर के खाएं। तीसरे नंबर का साग है सरसों का साग, सरसों के साग से एसिडिटी हो सकती है। और जो पालक का साग है, जिनको किडनी में स्टोन हो वो ज्यादा ना खाएं। और सरसों का साग जिनको एसिडिटी होती है, पेट में गैस होती है, वो थोड़ा कम खाएं, इसे एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए बथुए का साग सबसे अच्छा साग है, इसका उपयोग जरूर करें। फिर मैं अगर दाल की बात करूं तो दालों में सबसे अच्छी, दुनिया की सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल खाएं, ये बड़ी अच्छी रहेगी। बाकी दूसरी दालें भी
इस ऋतु में जो सर्दियों की शुरुआत हो रही है, जो हेमंत ऋतु है, इस ऋतु में अगहन के महीने में बाकी उड़द की दाल और राजमा या छोले या मटर ये भी खा सकते हैं। जैसे मटर हैं ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे तरह तरह की जो फलियां होती हैं, फलियां देखिए कई तरह की फली होती हैं। ये फलियों का उपयोग इसमें कर सकते हैं। और फिर भिंडी का उपयोग, गाजर का उपयोग, मक्का बड़ा अच्छा रहता है, स्वीट कॉर्न ये ले, बाकी लौकी है, बंद गोभी है। इस ऋतु में आंवले का उपयोग जरूर करें, आंवला बड़ा अच्छा रहता है, अमृत के समान माना गया इस ऋतु में। अदरक का उपयोग कर लें, नींबू का उपयोग कर लें, बंद गोभी, फिर इसी तरह से धनिया का उपयोग इस महीने में तो कर लें, लेकिन जो अगला पोष का महीना आएगा उसमें धनिया का उपयोग बिल्कुल ना करें। मेथी का उपयोग कर लें, मेथी बड़ी अच्छी रहेगी। मूली का उपयोग इसमें कर लें। बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही का भरपूर उपयोग करें, घी का उपयोग करें, दही का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें। फिर ड्राई फ्रूट्स के लिए महीना बड़ा ही अच्छा है। चाहे पिंड खजूर की बात करूं मैं, पिंड खजूर या दूसरे चिलगोजे, ये बड़े अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं। सबसे ज्यादा लंबी उम्र चिलगोजे की होती है। ये बड़े समय में पसते हैं, बड़े समय में पकते हैं पेड़ के ऊपर, तो ये इनको पचाना बल्कि आसान है। ये बड़े अच्छे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स का भी उपयोग करें ये। और फिर पिंड खजूर इनका उपयोग करें। तिल बहुत ही अच्छी चीज है। तिल ये सबसे उत्तम महीना ये महीना है, अगहन का महीना। इसी तरह बाजरे का जो मिसाट है उसमें भी बाजरे का उपयोग कर लें, और बाजरे के लड्डू भी बना सकते हैं, बाजरे के रोटी बना सकते हैं। बाकी तो बैंगन का उपयोग होगा, करेले का अभी तो इस ऋतु में तो उपयोग कर सकते हैं। बाकी मूंगफली का उपयोग कर लें, घर में लड्डू वगैरह पिन्नी, घर में मिठाई बना सकते हैं। फिर तेल, जैसे नारियल का भी उपयोग कर लें, नारियल का तेल का भी उपयोग कर लें। फिर नारियल पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। मौसम के फल भी जरूर खाएं, जो भी मौसम के फल हैं उनका उपयोग करें। फिर चुकंदर है, और ये एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, कच्ची हल्दी और मेथी, इन तीनों की सब्जी का बड़ा फायदेमंद आपको फायदा मिलता है। कच्ची हल्दी, जो हल्दी है, ये कच्ची हल्दी का उपयोग करें, और शलजम का भी उपयोग करें। फिर कमल ककड़ी, ये बड़ी अच्छी रहती है। सहजन का भी उपयोग करें। चुकंदर और ये शलगम का उपयोग करें। खीरे का उपयोग करें। खीरा दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता फल है। सबसे सस्ता फल दुनिया का खीरा है। खीरे को कई लोग सब्जी समझते हैं, खीरा सब्जी नहीं है। खीरा कभी भी पका के नहीं खाया जाता, खीरा तो कच्चा ही खाया जाता है। तो इसलिए खीरा दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फल है, इसका उपयोग करें। बाकी मौसम के सभी फलों का उपयोग करें। सीताफल, जो सीताफल है ये शरीफा है, ये दस्तावर होता है, इससे मल खुल के पेट साफ होता है, ये मल के निर्माण में काम करता है, तो बड़ी अच्छी तरह से खुल के पेट साफ होता है, इसका भी उपयोग कर ले। बाकी तो सभी फल अच्छे रहते हैं। मौसमी है, संतरा है, केला है, इनका भरपूर उपयोग करें, इनका फायदा उठाएं। अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा आपको। इसमें पौष्टिक भोजन ले सकते हैं आप। अगहन जो महीना है, इसमें पौष्टिक भोजन ले सकते हैं। आपकी अग्नि जागृत हो जाती है इस महीने में। लेकिन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पौष्टिक भोजन लेने की शर्तें क्या है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, अगर आपको राजमा लेने हैं, छोले लेने हैं, उड़द की दाल खानी है, तो 5 काम भी करने पड़ेंगे। एक तो शाम का खाना संध्या के समय में 5 से 7 के बीच में खा लें जरूर। 5 से 7 के बीच में शाम का खाना खा लें, और सुबह का खाना 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में खा लें। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक फिर हमारा रेस्पेक्ट करेगी और हमें उसको भोजन को पचाने में हेल्प करेगी। ये ध्यान रखें। पहली शर्त है कि शाम का खाना जल्दी खाएं। सुबह जीवन भर, शादी के बाद तो जीवन भर 2 ही टाइम खाना खाएं, तब खाना 100% पच जाएगा। उसके अलावा शाम को जल्दी खाना खा के वॉक भी करके आए, सैर जरूर करके आए, लंबी वॉक करके आए। फिर रात को 10 बजे तक हर हालत में सो जाएं, ये ध्यान रखना है। फिर सुबह 4 सवा 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा लें। मैं तो यही नहाता हूँ, ये जो मेरी नहाने की बालकनी है, तो अभी तक मैं यही नहाता था। अब मैं आगे से बाथरूम में नहाऊंगा। लेकिन अगर हो सके तो अगर आपके घर के आसपास कोई सरोवर या नहर है, नदी है, तो उसमें भी इस महीने में नहाने का बड़ा फायदा बताया गया है। अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष मास में ताजे पानी से नहाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर नवाए पानी से नहाना है, जैसे टैंक का पानी बहुत ठंडा होता है, तो आपकी स्किन का जो टेम्परेचर है, इससे ज्यादा ठंडे पानी से बिल्कुल नहाना है। स्किन के टेम्परेचर जैसे पानी से नहाएं। ये फिर सुबह उठ के मालिश करें। मालिश के लिए ये पूरे साल भर का सबसे उत्तम महीना है। तिल के तेल से मालिश करें बॉडी की। अगर मालिश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नारियल के तेल से भी कर सकते हैं वैसे मालिश, इसका फायदा मिलेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी मालिश करेगा उसको इस महीने में फायदा मिलेगा। उसके अलावा एक सुबह उठ के एक तो योग प्राणायाम भी करें। 1.5-2 घंटे योग करें सुबह, 1.5-2 घंटे योग करें, बड़ा अच्छा रहेगा। आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, बीमारी होगी नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवत गीता का पाठ इस महीने में जरूर करें, क्योंकि इस महीने में ही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। करनाल के थोड़े पास में ही जगह है कुरुक्षेत्र, वहां पे हम जाते रहते हैं, ज्योतिषर तीर्थ है, वहां पे भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता जयंती भी आने वाली है, तो इस महीने में पूरे महीने भगवत गीता का अध्ययन, स्वाध्याय जरूर करें। एक शंख जरूर बजाएं। इस महीने में शंख की बड़ी महिमा है। 3-3 बार सुबह शाम शंख बजाएंगे तो आपकी हार्ट लंग मशीन बड़ा अच्छा काम करेगी। देखिए,
ऐसे बड़ा आसान है शंख बजाना। शंख बजाएंगे तो आपकी हार्ट लंग मशीन अच्छा काम करेगी, आप हार्ट डिसीज से बचेंगे और आपको इनहेलर नेबुलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लंग्स भी अच्छे रहेंगे। एक चंदन का तिलक जरूर लगाएं, चंदन का लेप जरूर लगाएं इस महीने में, चंदन का बड़ा फायदा मिलता है। और एक आप घर की छत पे ध्वजा लगाएं, अगर ध्वजा लगाएंगे घर की छत के ऊपर तो उससे डिप्रेशन नहीं होता। WHO कहता है कि 350 मिलियन पेशेंट्स है डिप्रेशन के पूरी दुनिया में, लेकिन इनका कोई भी पक्का इलाज नहीं है। अगर घर की छत पे ध्वजा लगाएंगे तो हमारा मोरल हाई रहता है, हमारा हौसला ऊंचा रहता है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी का था, जैसे महाराणा प्रताप का था। फिर हम अच्छे काम अच्छे खुश होकर कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगहन के महीने में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। और खासकर जो लोग जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो लोग घर में अंदर रहते हैं, तो वो अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग मेहनत करते हैं, जो किसान हैं, जो सेना के जवान हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको तो थोड़ा सा भारी खाना पच भी सकता है, लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो IT पर्सनल हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो ऑथर हैं, तो उनको भारी खाना पचना मुश्किल होता है। तो इसलिए वो अपने खान पान में ध्यान रखेंगे, अगर क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, तो बड़ा फायदा मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ पानी की, तो पानी इतना पिए कि जिससे आपके भोजन अच्छा आसानी से पच जाए। पानी ज्यादा ना पीना पड़े आपको, खाना ही ऐसा खाएं कि आपको पानी पीना ही ना पड़े। खाना तरल पदार्थ के रूप में ऐसे ले लें और सेमी सॉलिड खाना ले लें, तो उससे आपका पानी भी दिन में 1-2 बार 3 बार पीना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा गरिष्ठ भोजन लेते हैं या ज्यादा चटपटा भोजन लेते हैं तो उससे पित्त बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो सिर्फ अपनी अपनी मेहनत को देख के वैसा खाना लें, पूरा साल भर आप फिट रहेंगे। हर साल का मैं आपको कैलेंडर बताता रहूंगा। और अभी ये जो कैलेंडर है ऋतुचर्या का कैलेंडर, अब अगले साल का कैलेंडर आने वाला है। फिलहाल आप मेरे जो वेबसाइट है drmanojmittal.com, इससे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे साल भर का कैलेंडर मैं आपको अब हिंदी में भी इंग्लिश में भी इसकी PDF मैं अपने वेबसाइट drmanojmittal.com पे अपलोड करने वाला हूँ। तो वो PDF पे जरूर देखना, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इसका प्रिंट आउट निकलवा के रखना, A3 साइज का प्रिंट आउट है, तो ये प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लेंगे तो पूरे साल भर का इंश्योरेंस हो जाएगा कि पूरे साल भर में क्या खाएं क्या ना खाएं और क्या करें क्या ना करें। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्योतिषी के ऊपर आधारित है, तो ज्योतिषी का फायदा आप लोग भी उठा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कैलेंडर है। तो ऐसे आप इसका देखिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, मालिश जरूर करें इस अगहन के महीने में। और ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि अपने सभी फ्रेंड्स को, नोन को, अपने अगर आप किसी कंपनी में हैं तो अपने एम्प्लॉइज को, सबको ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिससे कि पूरा देश उनका हौसला अच्छा रहे और कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ हमारा खान पान सही है, जिससे कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। थैंक यू।